सुरेश अपने कमरे में मृत पाए गए। दोपहर 1 बजे के आसपास उनकी हत्या कर दी गई। मेहुल ने उनकी 3 बेटियों से पूछताछ की। पहली बेटी, मैं दोपहर 1 बजे स्नान कर रही थी और इससे पहले मैं व्यायाम कर रही थी। दूसरी बेटी, मेरे पिता एक भोजन करने वाले व्यक्ति थे, इसलिए मैं उनके लिए दोपहर का भोजन तैयार कर रही थी। तीसरी बेटी, सुबह से घर में कोई पानी नहीं था। मैं इस मुद्दे को लेकर प्लम्बर के साथ थी। प्लम्बर बगीचे में था। प्लम्बर, मैंने घर में भी प्रवेश नहीं किया। मैं बगीचे में पानी की समस्या को देख रहा था। इन चारों की बातों सुनकर क्या अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, अगर घर में कोई पानी नहीं था तो उसने स्नान कैसे किया? वह झूठ बोल रही है। पहली बेटी हत्यारी है। मैरी ने अपने 3 दोस्तों के लिए एक पार्टी का आयोजन किया। रूथ पहले पहुंचे और मैरी को मृत पाया। उसने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। जासूस मेहुल अपराध स्थल पर पहुंच जाता है और मैरी के शरीर के नीचे 3 चीजें छुपी हुई पाता है। जल्द ही डेब और हॉवर्ड पार्टी के लिए आए। डेब कहते हैं, मैं पहले आने वाला था लेकिन एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के कारण देरी हो गई। हॉवर्ड कहते हैं, मैंने मैरी को सूचित किया था कि मुझे पार्टी के लिए देर हो जाएगी। मेहुल ने उन तीनों को अपने पते लिखने के लिए कहा। मेहुल तुरंत समझ गया कि मैरी को किसने मारा। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैरी का हत्यारा कौन है? सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, मैरी ने सुराग छोड़ा था। इन तीनों में से केवल हॉवर्ड ही एक लेफ्टी है। उसी ने मैरी की हत्या की है। एक सीरियल किलर पेरिस की सड़कों पर घूम रहा था और महिलाओं को मार रहा था। पहले दिन उसने जेस को मार डाला, दूसरे दिन उसने रोजी को मार डाला, तीसरे दिन उसने लिली को मार डाला। किसी तरह पुलिस ने उसका छिपी हुई स्थान पाया, लेकिन उसे पकड़ने में असफल रही। पुलिस ने मेहुल को फोन किया और मदद मांगी। मेहुल ने हत्यारे के छिपने की जगह की तलाशी ली। वहाँ 3 लड़कियों की तस्वीरें पाईं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगला शिकार कौन होगा? सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, किलर भूरे रंग की बालों वाली महिलाओं को टारगेट कर रहा था।